Morning to all of you. Hope you all are fine. I think you have read the chapter 3 and tried the exercise part A to C. That was the homework given in the last class. Have you done? Have you tried the exercise? Okay, let us start today's class with exercise of lesson 3. Part A. Fill in the blanks. First, forests serve as home to many types of dash. Forests जो हैं वो काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए क्या है, उनका होम है. दैट्स वाई द आंसर इज़ एनिमल्स. मैंने आपको बताया था बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में ही प्रोटेक्टेड रहती है. एनिमल्स. फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ डैश गैस. कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज़? कार्बन डाइऑक्साइड. और रिलीज़ कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन. यस. नेक्स्ट इज़ द डिफॉरेस्टेशन डैश रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ एट द लार्ज स्केल. अगर आप ट्रीज़ को कट करेंगे तो रेनफॉल क्या होगा? डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? कम होगी ना रेन, क्योंकि हम ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं रेनफॉल के लिए. सो इट डिक्रीजेज द रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज. डैश इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेनेक्चुरी इन एशिया. एशिया में सबसे बड़ी जो सेनेक्चुरी है, मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहीं होते हैं. एंड द नेम ऑफ द सेनेक्चुरी इज़ भरतपुर बर्ड सेनेक्चुरी. भरतपुर बर्ड सेनेक्चुरी. For early men, forests were a source of dash and dash. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? क्या उनके कोई घर होते थे? क्या उनके घर में कोई किचन होती थी, खाना बना के खाते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. उनका घर भी वही था फॉरेस्ट, और उनका शेल्टर भी, फूड भी वहीं से ही मिलता था उन्हें. शेल्टर मीन्स होम, एंड फूड they are getting from the plants and the flesh of the animals. So for early men, forests were a source of food and the shelter. Okay, I am repeating the answers. First, animals. Second, carbon dioxide. Third, decreases. Fourth, Bharatpur bird sanctuary. Fifth, food and shelter. Next is the match the following. Resins which we use in the paint. Resins are used in the paint. Forests are also known as soil conservators because they are preventing the soil erosion. Soil को protect करते हैं, upper fertile layer को protect करते हैं ताकि वहाँ जो fertile layer है वो बची रहे, वो erode ना हो. That's why forests are also known as soil conservators. Deforestation means cutting down of trees. Deforestation, cutting down of trees. Gums, जैसे कि फेविकोल होता है, क्या कहते हैं हम इसको? adhesives. adhesives को अगर हम हिंदी में कहें तो चिपकाना, चिपचिपा मटेरियल. सॉरी, बीच में अश्वगंधा रह गया. अश्वगंधा, दैट इज़ मेडिसिनल प्लांट. आई टोल्ड यू अर्लियर, आंवला, अश्वगंधा, neem, tulsi, all these are the medicinal plant and ashwagandha is one of the medicinal plant. Clear? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Match the following. Hope you have done. Let us start. Take the correct option. Part C. The leaf used to make disposable plates is the. डिस्पोजेबल प्लेट्स कौन से लीफ की बनती हैं? टेंडू लीफ, आंवला लीफ, अरेका नट लीफ, ब्राह्मी लीफ. टेंडू लीफ को भी हम एक स्पेशल टाइप का लीफ कहते हैं. इसका यूज़ हम करते हैं बीड़ी को रैप करने के लिए. और आंवला और जो ब्राह्मी है वो हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट. एंड लेफ्ट इज़ बी, अरेका नट लीफ, दैट इज़ यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन मीन्स आप अगर आप ट्रीज कट करते हैं लार्ज स्केल पे
तो क्या क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं? सॉइल इरोजन, येस. लो रेनफॉल, डिक्रीज इन रेनफॉल, येस. फ्लड्स, येस. सो आंसर विल बी ऑल द above. Deforestation results in all of these three, all the above. Bee wax is used to make spices, no. Varnishes, नहीं, पेंट वगैरह में भी यूज़ नहीं करते. एडहेसिव की तरह भी यूज़ नहीं करते, चिपकाने के लिए भी यूज़ नहीं करते. कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका? एज मेडिसिन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आपको फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा? गम हमें मिल रही है ईटिंग पर्पस के लिए भी और एडहेसिव के लिए भी. टिम्बर भी हमें मिल रहा है, टिम्बर मीन्स वुड. अश्वगंधा भी हमने डिस्कस किया, मेडिसिनल प्लांट. केरोसिन, दैट इज़ नॉट गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. सो आंसर इज़ केरोसिन. केरोसिन हमें फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा, इट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. If forests disappear, the amount of carbon dioxide in air will decrease. अगर सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी. ऑक्सीजन इन एयर विल इंक्रीज. ऑक्सीजन क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी? नो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज़ होंगे ही नहीं, ऑक्सीजन देने वाले ट्रीज़ होंगे ही नहीं. और अगर हम पॉइंट डी की बात करें, नाइट्रोजन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ना तो फॉरेस्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना रिलीज़ कर रहे हैं. तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज़. कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ना फॉरेस्ट होंगे और ना ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे. सो आंसर इज सी, the carbon dioxide in the air will increase. Hope you understand the exercise. Okay, do it in your book, learn it also, and do it with the pencil, not with the pen. Okay, in next class we will do part D and E. Till that, have a safe day, good day, bye.